दोस्तों वैसे तो इस टॉपिक पे मैं कभी बात नहीं करना चाहता था, ना ही कभी मैंने इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाया, ना ही कोई वीडियो बनाने के बारे में मैंने कभी सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली वैसे लोगों के या तो उन्होंने कभी लाइफ में कोई लोन नहीं लिया, उन्होंने कभी कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया, या फिर कोई पर्सनल लोन या फिर किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से कोई लोन नहीं लिया, या फिर अगर वो उन्होंने लोन लिया भी होगा, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते भी होंगे, तो उनके साथ कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई है और वो बिल्कुल टाइम टू टाइम अपना पेमेंट करते आए होंगे, ऐसा लगता है। या फिर ऐसे लोग जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, या फिर इन लोगों को मेरे ख्याल से मज़ा आता है जब कोई इंसान डिप्रेशन में आकर या फिर कर्ज के दलदल में फंस कर अपनी जान दे देता है, या फिर अपने साथ साथ अपने परिवार को भी, आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे आप न्यूज़ में भी देखते रहे होंगे कि कर्ज के दलदल में फंसकर लोग अपने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी कर लेते हैं, अपने पूरे परिवार, छोटे छोटे बच्चों को जहर खिलाकर खुद भी जहर खा लेते हैं। और इन सब का कारण सिर्फ एक होता है, कर्ज का बोझ, कर्ज का दलदल। और वो लोग कर्ज में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि जिन्हें अब ये समझ नहीं आता कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। उन्हें दूर दूर तक कोई उसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है। कोई भी इंसान अपना लाइफ को अंत करने के बारे में तभी सोच सकता है, सुसाइड जैसा, आत्महत्या जैसा ख्याल तभी आ सकता है जब उनको ऐसा लगता है कि अब मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब मेरे पास इस समस्या से बाहर निकलने का कोई भी समाधान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सबसे लास्ट में सोचता है जब उसके पास सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मीन्स कि अब कोई 0.1% भी जिसके पास कोई उम्मीद ना हो, कोई अपने परिवार पे एक आँच भी आ जाती है ना, तो वो इंसान तिलमिला उठता है। और वैसा इंसान अपने परिवार के साथ ही मार कर खुद मर जाए तो समझो कि वो इंसान से ज़्यादा मजबूर अब धरती पे कोई है ही नहीं। तो ऐसे में जब वैसे मजबूर लोगों के लिए, वैसे लोग जो कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी और प्रकार के कर्ज के दलदल में एकदम से दबकर परेशान हो चुके हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आ रही है, ठीक से वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनको बार बार रिकवरी के लिए कॉल्स आ रही हैं, अलग अलग एप्लीकेशन से उन्होंने जिससे लोन ले रखा है, तो अलग अलग कॉल सेंटरों से उनको मैसेजेस आ रहे हैं, धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, उनको हरासमेंट किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। तो ऐसे में जब मैं उनको सजेशन देता हूं कि ऐसा करो कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अपनी जान देना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। कहीं भी किसी भी समाज में अपनी जान देना ये किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और ये एकदम लास्ट में चलो लोग करते हैं, बट उससे पहले तो आप अपनी ओर से जितना चाहें आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों डिप्रेशन एक ऐसा बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार इंसान अगर डिप्रेशन में चला जाए और वो जिस कारण से वो डिप्रेशन में गया है, अगर वो कारण उसको डेली हिट करे, फॉर एग्जाम्पल कोई लोन की दलदल में फंस चुका है, ठीक है, और उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, ना ही कोई इनकम का जरिया है, और बार बार वसूली के लिए उसको डेली दिन भर में 100 कॉल्स आ रहे हैं, दिन भर में हज़ारों उसको फ़ोन आ रहे हैं अलग अलग नंबरों से, अलग अलग रिकवरी एजेंट से, तब तो उसका डिप्रेशन और बढ़ता जाएगा। ये तो कम होने का नाम नहीं लेगा, भले कितनी भी उसका ट्रीटमेंट कर लो, कितना भी इलाज कर लो। तो ऐसे में जब मैंने उसे कहा कि यहाँ से आपको अपने लाइफ की नई शुरुआत करनी है, जो ऐसे जरिए हैं जिसके थ्रू आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, और जिसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों वो है आपका मोबाइल फ़ोन। आपके इस डिप्रेशन का जो कारण बना है अभी तक, ठीक है, जिस आप हाल में आज पहुँचे हो, उसका भी ये कारण मोबाइल फ़ोन ही है, जहाँ से आपने अलग अलग क्रेडिट कार्ड ले लिए, लोन ले लिए, तमाम चीज़ें, अलग अलग एप्लीकेशन से ऑनलाइन लोन ले लिया। अब जब आपकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, आपका इनकम नहीं है, आपके बिजनेस बंद हो गए हैं, आपकी जॉब चली गई है, कोई भी कारण हो, अगर आपके पास अब आप इस हालत में बिल्कुल भी नहीं हो कि अब आपको पैसे आपके पास अरेंज हो रहे हैं, आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, और बिल्कुल भी कानून की नज़र में आप कोई अपराधी तो हो नहीं, आप गरीब हो, बात थोड़ी कड़वी है, आप गरीब हो, आप बेरोज़गार हो,
लेकिन आप अपराधी नहीं हो, कानून की नज़र में आप गलत नहीं हो, आपको भी एक सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। तो ऐसे में अगर कोई आपको बार बार कॉल्स पे गालियां दे रहा है, बार बार रिकवरी के लिए परेशान कर रहा है, तो ऐसे में मैंने ये सजेशन दिया कि आपको अपने फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाना है और जो भी मोबाइल नंबर पे आपको डेली कॉल्स आ रहे हैं, आप उस नंबर को बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। इससे क्या होगा कि आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। हालांकि दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। आप दिन भर अलग अलग नंबरों पे बात करने में इन्वॉल्व रहोगे और हर एक कॉल हरासमेंट लेकर आता है, हर एक कॉल आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, हर एक कॉल जब फोन आएगा ना तो आपको एक अजीब सा एकदम पेट में कुछ होने लगेगा, आपको रात भर नींद नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा ना मुझे बाथरूम जाना है। सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा होता है। जब भी आप किसी अननोन नंबर को देखोगे ना तो आप एकदम आपका ना बॉडी में ना एक वाइब्रेशन होने लगेगा, आपको लगेगा फिर कोई रिकवरी वाला है, और वो 100% रिकवरी वाला ही होगा। आपको कॉल करेगा, धमकी देगा, तो उससे बेटर कि आप यहाँ से लाइफ की नई शुरुआत करो। आपके जीवन से बढ़कर आपका वो 10 अंकों का मोबाइल नंबर तो नहीं है ना, आपका जो भी चीज़ें जिस पे वो बार बार कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कॉल करना बहुत इजी होता है, वहाँ वो कॉल सेंटर में दिल्ली में बैठे हुए हैं, नोएडा में बैठे हुए हैं, अपने सिस्टम में उन्होंने आपका नंबर डाल दिया है, ठीक है। तो वह बार बार कॉल्स आ रही है, आप परेशान हो रहे हो। आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हो या फिर उस नंबर को स्विच ऑफ कर लेते हो, अब तो आपको दिन भर में 100 कॉल्स नहीं आएंगे। अब आप जितना टाइम वेस्ट करते थे इन लोगों से बात करने में, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आप केवल इन लोगों से बात करके तो कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका जो रटाया एक ही चीज होता है, सर पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। अगर आप पेमेंट कर दिए तब तो ये कॉल ही नहीं करेंगे, और आप कितना भी इनको अपना एक्सक्यूजेज दे दो, प्रॉब्लम शेयर कर दो, इनको उनसे कोई मतलब है नहीं, इनको तो मतलब पेमेंट से है। तो ऐसे में जब मैंने ये सजेशन दिया कि आपको अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी है, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लो, स्विच ऑफ कर लो, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि आपका नंबर अलग अलग बैंकों से लिंक है, OTP वगैरह आते हैं, तो आप स्विच ऑफ कर लो ना। मैं ये नहीं बोला कि सिम ही तोड़ के फेंक दो, गाड़ दो मिट्टी में, लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस हाल में हूँ कि अब मुझे मर जाना चाहिए, तो हाँ, तो आप अपना सिम निकालो, तोड़ दो, गंगा जी में फेंक दो, मिट्टी में दबा दो, कोई भी चीज़ आपकी जान से बढ़कर नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे कमेंट्स ये आ रहे हैं उन्हीं लोगों के जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते हैं कि अगर लोन लिया है तब तो पैसे देने ही पड़ेंगे। ये एक ऐसा एक लाइन है ना कि अगर आपने बैंक से पैसा लिया है तब तो आपको लौटाना ही पड़ेगा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो आपको तो पैसे रिटर्न करने ही होंगे। ऐसा लगता है कि ये इन लोगों के बाप के बैंक्स हैं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो बैंक का में जो पैसा है, ठीक है, ये इनके बाप के खाते से लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, और अगर ये लोग नहीं चुकाएंगे तो इनके पर्सनली इसके बाप को नुकसान हो जाएगा। ओवर स्मार्ट बनने के लिए या फिर अपने आप को कूल दिखाने के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको कार्ड यूज करने से पहले सोचना चाहिए था, आपको जो है क्रेडिट कार्ड लेने से पहले सोचना चाहिए था। अबे तुम कौन हो सलाह देने वाले? कल को अगर वो मर गया, कल को अगर वो कोई गलत कदम उठा लेता है तो क्या उसकी फैमिली को तुम पालोगे? अगर कल वो कुछ गलत कदम उठाकर रेलवे लाइन पे सो जाता है तो उसकी फैमिली को तुम आगे पालोगे? जो ये सलाह यहाँ पे दे रहे हो कि लिया है तो देना पड़ेगा, अभी भाई सभी जानते हैं और मैं भी कहता हूँ, लिए तो देना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये किसी के बाप का तो पैसा है नहीं, ये सरकार का पैसा है। और सरकार क्या कभी किसी को बोलेगी कि नहीं तुम पैसों के कारण अपनी जान दे दो? कभी तो नहीं बोलेगी ना। और ये जो भी ये थर्ड क्लास जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन, चाइनीज एप्लीकेशन हैं, ठीक है, इसमें तो किसी का पैसा नहीं डूब रहा, इसमें तो लोगों का, आम जनता के टैक्स का पैसा नहीं है। तो तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुम्हें उस वक्त चिंता क्यों नहीं होती है जब कोई कर्ज के दलदल में फंसकर जहर खा लेता है? तुम्हें तो उस वक्त चिंता नहीं होती, तुम तो कभी किसी के घर गए नहीं होगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे तो स्मार्ट बनना है, कूल बनना है कि बैंक का पैसा लिया है तो लौटाना ही पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा भाई। लेकिन अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है ना, तो जितना उसका अभी तक बकाया है ना, इससे कहीं ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले बैंक ने इस कस्टमर से पैसे कमा लिए हैं। इस बात को समझो। ऐसा मत सोचो कि तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट नहीं कर रहे हो तो तुम कोई डिफॉल्टर हो गए। अगर तुम इतने दिनों से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो तुम एनुअल चार्जेस भी पे कर रहे हो, ठीक है, साथ साथ और भी जो भी छोटे बड़े चार्जेस होते हैं, अगर तुम मिनिमम पेमेंट करते आए हो अभी तक, तो उसके ऊपर तुम पर डे के हिसाब से बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो।
जो अगर तुमने 1-2 महीने पेमेंट 1-2 दिन लेट भी किया तो तुमने लेट पेमेंट चार्जेस भी बैंक को यहाँ पे दिए हैं। मतलब कि तुमसे जितना पैसा कमाना था ना वो बैंक ऑलरेडी कमा चुकी है, अब वो सरप्लस में है। कोई भी बैंक जो है इतना बड़ा रिस्क उठाकर किसी को लोन नहीं देती है, उनका अपना कैलकुलेशन होता है। और आप देखोगे जितने भी प्राइवेट बैंक है ये हर साल प्रॉफिट में ही जा रहे हैं, कोई भी प्राइवेट बैंक आज तक घाटे में नहीं गया, सारे प्रॉफिट में ही है। और जितने भी कार्ड्स हैं इंडिया में वो 99% इन प्राइवेट बैंकों के ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करने से या फिर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो मजबूरी में तो ये बैंक घाटे में जा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पेमेंट दो ही नहीं, आप मत दो, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है ना। और ये सेटलमेंट क्यों रखा गया है? गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है, ये जो गाइडलाइन रखी है और जो बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर कोई कस्टमर इतने बुरे हालात में है कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आपको उसका सेटलमेंट करना होगा। उन्होंने इस बात का एग्रीमेंट किया है तभी उनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला हुआ है। तो ये सेटलमेंट कोई भीख तो है नहीं, कोई खैरात तो है नहीं। गवर्नमेंट भी, सरकार भी समझती है कि इंसान के अचानक से ऐसे बुरे हालात हो सकते हैं जिसमें जो है वो पूरा पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो एक मिनिमम का मिनिमम पेमेंट करके जो है उसको जो है इस कर्ज से छुटकारा दिया जा सकता है। लेकिन सेटलमेंट का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक टाइमिंग होती है। और कोई भी बैंक नहीं चाहती है किसी को सेटलमेंट दे, कोई बैंक तो नहीं चाहती है ना, क्योंकि सेटलमेंट में तो उनका नुकसान होता है। लेकिन ऊपर से आरबीआई और गवर्नमेंट का भी डंडा उनको करना तो है, तो वो यही चाहती है कि ये कस्टमर जो है 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दे, क्योंकि जैसे ही 6 महीने से ऊपर होगा तो कस्टमर का ये हक बनता है कि वो सेटलमेंट का ऑफर के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है बैंक का। लेकिन अगर वो बीच में एक भी पेमेंट कर देगा तो फिर वो सेटलमेंट तो मांग नहीं सकता। तो ये जो 6 महीने आपकी जो जमकर कॉल्स पे आपको हरास किया जाएगा, ठीक है, उसी को टाइम सेव करने के लिए मैंने ये कहा कि आप अपना मोबाइल नंबर बंद कर लो, फिर लास्ट में आप सेटलमेंट कर लेना। ये बीच में डेली ये आज रिकवरी एजेंट से, कॉल सेंटर वालों से बात करके कुछ होने वाला नहीं है, कोई हल नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा जवाब था उन चूतियों को, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं। सॉरी अगर आप को ये मेरी बातें कड़वी लग रही है तो। अगर उन हरामजादों के लिए मेरा कमेंट है जो ये बोलते हैं कि आप बैंक का पैसा लिया है तो देना तो पड़ेगा ही, क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो कर देना पड़ेगा ही, हाँ यूज करने से पहले सोचना चाहिए था, तो सुनो कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है पहली बात, और तुम दूसरों को सलाह देने वाले कोई हो नहीं। वो क्रेडिट कार्ड लेते समय क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था ये कौन जज करेगा? कार्ड लेने से पहले सोचना चाहिए था। क्यों सोचना चाहिए था भाई? कल को अगर किसी को रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टक्कर मार दे, तो बोलेगा अरे तुम रोड पे क्यों निकले, तुम्हें रोड पे निकलने से पहले सोचना चाहिए था, मेरी क्या गलती है? कल को अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जिसने उसका एक्सीडेंट किया है वो तो ये बोल देगा इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हें रोड पे पहले निकलने से पहले सोचना चाहिए था। भाई किसी भी इंसान की लाइफ में ना बुरा वक्त कब आ जाए ना, ये किसी को नहीं पता होता है। बुरा वक्त कभी भी व्हाट्सएप करके नहीं आता है, बुरा वक्त अचानक से आता है। और आज जो तुम ये कूल बन रहे हो ना कि बैंक का पैसा लिया तो देना ही पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ किया, कल जब तुम्हारे साथ होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि वो तकलीफ, वो दर्द क्या होता है जो कि वैसे लोग फेस करते हैं जिनकी अचानक से नौकरी चली जाती है, अचानक से उनका दुकान बंद हो जाता है। दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन मेरा मकसद यही था कि कभी भी यार लाइफ में गलत कदम मत उठाना और ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना। ये लोग आपको सलाह देंगे, आपका घर चलाने नहीं आएंगे। आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को, आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को ये नहीं देखेंगे। आप सबसे पहले आप अपना लाइफ देखो, अपनी फैमिली का लाइफ देखो, ठीक है। ये छोटे मोटे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन से जो है कुछ होने वाला नहीं है, देश को कोई नुकसान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई भी लोन अगर आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है तो आप अपनी ज़िंदगी पहले देखो। ये छोटे मोटे कर्जे, ये अपने देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ठीक है। सेटलमेंट का प्रोविज़न है, लास्ट में आप सेटलमेंट कर लो 1-2 साल बाद टाइम लेकर, लेकिन आप लाइफ में मेहनत करो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो और हर एक वो जरिया जिसके थ्रू आपको परेशान किया जा रहा है वो बदल दो। मोबाइल नंबर बदल लो, फ़ोन बदल लो, एड्रेस बदल लो, दूसरे शहर में चले जाओ। पूरा देश अपना है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत है, वहाँ कामरू तपस्या से लेकर यहाँ गुजरात तक पूरा देश एक है। अपने देश में 28 से 30 राज्य हैं, कहीं भी जाओ बस जाओ, काम धंधा स्टार्ट करो, नौकरी करो, बस खुश रहो, अपनी फैमिली को देखो, कभी भी गलत कदम मत उठाना। चलो आज के लिए इतना ही, मैं काफ़ी कुछ ज़्यादा बोल दिया।
ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आओ ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो आप क्या विचार रखते हो, जो भी मैंने आज बातें बोली हैं, आप मेरे से सहमत हो नहीं हो, आपका अपना पर्सनल क्या ओपिनियन क्या विचार है दोस्तों, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद।